हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कंटेन्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो उस पॉइंट की हमें लोकस बतानी है, जो जिससे हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट्स। और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो हम क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमें दे रखा है। तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ हाइपरबोला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर P। एक पॉइंट लिया P, उस पॉइंट को बोल दिया x1 कॉमा वाई वन, उस पॉइंट को बोल दिया x1 कॉमा वाई वन। तो यहाँ से हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ से ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इन दोनों के बीच का एंगल कितना निकाला, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है, तो हमें इसी P का लोकस बताना है, मतलब हमें x1 y1 का लोकस बताना है। हमें क्या करना है, x1 y1 का लोकस बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं इनका कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं। कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, combined equation of tangents is, that is s s1 is equal to t square. This implies s क्या है हमारा, कर्व क्या है वो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू s1। s1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो x1 y1 से जो टेंजेंट लिखेंगे वो कैसा दिखेगा, x x1 माइनस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही दिखेगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा बेसिकली x1 स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड अगेन माइनस ए स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या देगा, x1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए रेस टू फोर माइनस माइनस 2 x1 y1 इंटू एक्स वाई फिर माइनस 2 x1 ए स्क्वायर एक्स एंड अगेन प्लस 2 y1 ए स्क्वायर इंटू वाई। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, ये देख सकते हैं हम, यहाँ से x1 स्क्वायर इस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अगेन माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर फिर प्लस 2x1 y1 इंटू एक्स वाई एंड अगेन प्लस यहाँ पे देख सकते हैं ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए रेस टू फोर और यहाँ पे प्लस ए रेस टू फोर, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे क्या बचेगा, वो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा, प्लस फिर आ जाएगा 2x1 ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2y1 ए स्क्वायर इंटू वाई एंड माइनस ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो बोल रहा है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई, इन दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन आ गई है हमारे पास। बोल रहा है उनके बीच में एंगल क्या है, एंगल क्या है, 45 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या है बेसिकली, या फिर ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू है हमारा, ए डैश की वैल्यू है माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी डैश है ये वाला कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास दे रखा है, क्या वो दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर एंड एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है दैट इज एक्स वन वाई वन। देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी या ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश प्लस बी डैश का मॉड। अब थीटा तो हमें 45 डिग्री दे रखा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर
y1 स्क्वायर माइनस ए डैश इंटू बी डैश, वो क्या आ जाएगा प्लस y1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए डैश प्लस बी डैश, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस में इस साइड गए तो इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनली वो क्या बचेगा हमारे पास 4 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये देगा प्लस में ए स्क्वायर y1 स्क्वायर और ये देगा ए रेस टू 4 और ये देगा माइनस में ए स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा। देयरफॉर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 4 टाइम्स ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू ये क्या बन गया आगे y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये x1 y1 की जगह सिंस ये लोकस आ गया हमारा तो x1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे x एंड y1 को किससे रिप्लेस कर देंगे y से, तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा लोकस आ गया ये क्या आ गया हमारा लोकस। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a रेज टू 4। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।